ओके। आज से हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट का न्यू टॉपिक, चैप्टर नंबर 15, एरे। सही है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ, आपके पास जो एरे है उसके कॉन्सेप्ट सेम है। जो इस तरह आप में जिस तरह सिंटैक्स इसमें है, इसी तरह सिंटैक्स सब में लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, एरे क्यों बनाए, ये सबसे पहला सवाल है। एरे क्या है, ये आपका दूसरा सवाल है। सही है। इससे हमें क्या फायदा होगा वो भी हम देख लें। ठीक है। आपके पास मल्टीपल टाइप का डेटा टाइप है। सही है। आपके पास स्ट्रिंग है, आपके पास नंबर है, आपके पास बूलियन है। मल्टीपल टाइप का आपके पास डेटा टाइप। ठीक है। कभी आपके पास ऐसा सिनेरियो हो कि आपने बहुत सारा डेटा एक जगह पर गैदर करना है। सही है। सपोज कर लेते हैं आपके आपके मोबाइल की या व्हाट्सएप की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट, वो बहुत सारा डेटा एक जगह पर गैदर हुआ है। सही है। तो जब भी बहुत सारा डेटा एक जगह पर गैदर करोगे, उसके लिए जरूरी है कि एरे बनाया जाए। सही है। डेटा सारा सेट किया जाएगा एरे के अंदर। इस वजह से हमें एरे पढ़ना, एरे बनाना जरूरी है। कॉन्सेप्ट हमारा ये। ठीक है। अच्छा, अब जैसे सपोज कर लेते हैं दो तीन नेम्स हैं और दो तीन नंबर्स हैं और एक दो हमारे पास जो है वो बुलियन है। हमने इन ये सारा डेटा जो है एक जगह पर गैदर करना है। तो हम ये किस तरह करें, आज हम पढ़ते हैं एरे और देखते हैं कि ये जो मैंने काम बोला है ये किस तरह करेंगे। इसके अलावा एरे के हमारे पास मेथड्स क्या क्या अवेलेबल हैं, वो क्या क्या करते हैं, हम इन सारी चीजों को जो है आज चलाकर देखेंगे। एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे, इसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं कि बेसिक एरे क्या है। सही है। वार, ए आर आर स्टैंड फॉर एरे। ये मैंने अपने हिसाब से वेरिएबल नेम बनाया है, जो मर्जी आपका दिल कर रहा हो आप वो रख सकते हो। ठीक है। ए आर आर इज इक्वल टू ब्रैकेट। ठीक है। ये कौन सा ब्रैकेट है, आपके पास जो करली ब्रैकेट्स होते हैं वो कैसे दबेंगे, शिफ्ट दबाकर। लेकिन करली ब्रैकेट वाला बटन अगर डायरेक्ट दबा दोगे तो आपके पास ये राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे। सही है। जब भी आप ये वाला सिंबल जावास्क्रिप्ट में कहीं भी देख लो तो आप समझ लो यार कहीं ना कहीं एरे से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है। हम जरा इसको कंसोल करवा लेते हैं कि ये आ क्या रहा है और इसका जरा टाइप चेक करवा लेते हैं कि इसका टाइप क्या है। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एरे और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग मैंने करवा लिया टाइप ऑफ ए आर। ठीक है। जरा इसको देख लेंगे, सेव कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास एक एम्प्टी एरे आया। सही है। और नीचे लाइन नंबर 3 में वो ऑब्जेक्ट बता रहा है। लाइन नंबर 3 में जो वो ऑब्जेक्ट बता रहा है इसकी डिटेल में हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि यार ये एक एरो भी दिखा रहा है कि इसको जरा खोलो तो सही इसमें है क्या। ठीक है। उसको जरा खोलते हैं तो एक चीज मुझे मेरे काम की नजर आई, विच इज लेंथ इक्वल टू 0। ठीक है। लेंथ 0 क्या है इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। ओके। अब मुझे एरे में डेटा पुट करना है। ठीक है। डेटा सेट करना है, वो मैं किस तरह करूँ। ठीक है। हम वन बाय वन देखेंगे। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कमिट कर देता हूँ, ताकि आप जब प्रैक्टिस करने लगो तो आप सब चीजें देख सकें। ठीक है। कंट्रोल वी और इसको मिटा दें। ठीक है। जब भी आप एरे में डेटा सेट करोगे, चाहे वो स्ट्रिंग वाला हो, नंबर वाला हो, आपके पास बूलियन वाला हो, कॉमा लगा के लगाओ। कॉमा लगा के दूसरा डेटा सेट करोगे। ठीक है। मैं आया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया अहमद, कॉमा, यहाँ पर मैंने लिख दिया सिस्टम या फिर लैपटॉप लिख देते हैं। ठीक है। कॉमा लगा के मैंने लिख दिया 10, कॉमा लगा के मैंने लिख दिया कैट, कॉमा लगा के 500, फिर ट्रू। ठीक है। ये मेरे पास मैंने एक मल्टीपल डेटा सेट, जिसमें मेरे पास एरे में कितने आइटम नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 आइटम हमने एरे में सेट करवा दिए।
कंसोल करवा लेते हैं कि एरे में हमें क्या मिल रहा है और उसमें कोई नई चीज क्या है। ठीक है, कंसोल करवा लेते हैं, ARR सेव किया, वापस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हमारे पास वो एरे रिटर्न हो गया और उससे पहले लिखा हुआ आ रहा है 6। उसका रीजन ये है, आपके एरे में जितना डेटा है, एरे आपको ऑलवेज उसकी लेंथ बताता रहता है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और वो आपको बता रहा है 6। और अगर मैं इसको खोलूं तो भी वो आपको क्या बता रहा है, लेंथ इक्वल टू 6। ठीक है, ये हम, अच्छा अब ये क्या है, 0 पे क्या रखा हुआ है, 1 पे क्या रखा हुआ है, ये चीज हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। पहले हम जरा एरे के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक सवाल आ गया कि भाई हाँ, कि डायरेक्ट एरे की लेंथ निकाल कर दिखाओ। ठीक है, लेंथ निकाल लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। आप इसको डायरेक्ट वेरिएबल में भी रख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने लिखा एरे डॉट लेंथ। सही है, डॉट लेंथ लिखूंगा, वो एरे की जितनी भी लेंथ है वो ला कर दे देगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूं, मुझे वो एरे भी दिखा रहा है और 6 भी दिखा रहा है। ठीक है, अब आप आपके लिए ये बहुत बेसिक है। ठीक है, आपके लिए ये जरूरी है कि कभी भी कोई नया टॉपिक पढ़ो तो अपने प्रीवियस अपना जो आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है उससे मिलता जुलता कोई काम इसके साथ करके देखो। ठीक है, अब हम एरे के जितने भी मेथड पढ़ेंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जो एरे के मेथड है वो स्ट्रिंग वाले डेटा पर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, एक मिसाल करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आया अगेन, var str stand for string is equal to tom। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने करा लिया str, सही है, कॉमा str डॉट लेंथ। ठीक है, जबकि ये एक स्मॉल ऐसे स्ट्रिंग का वेरिएबल है जिसकी हम आज लेंथ भी चेक करवा रहे हैं कि ये जो हमारे पास टॉम लिखा वेरिएबल str है, इसमें जो डेटा रखा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है। सेव करते हैं और जरा वापस आ जाते हैं, रिफ्रेश किया, टॉम और TOM इज इक्वल टू 3, और वो हमें बिल्कुल सही बता रहा है। लेंथ क्लियर है, एरे किस तरह बनाएंगे वो क्लियर है। ठीक है, तो आपके पास जितना भी डेटा हो, जिस टाइप का भी डेटा हो, अगर आपने डेटा को एक जगह पर कलेक्ट करना है और सेट ऑफ डेटा बनाना है तो उसके लिए आप बनाते हो एरे। ये चीज क्लियर है, सही है। देखते हैं और बुक में इन्होंने क्या बताया। सही है, एक दो एग्जाम्पल और भी करके देख ले। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक यूजर नेम था, वार वार यूजर इज इक्वल टू जॉन। ठीक है, फिर आपके पास एक एम्प्लॉय की लिस्ट आ गई, एम्प्लॉइज इज इक्वल टू एन एरे। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया अहमद, बिलाल, असद, और कॉमा लगा के मैंने लिख दिया जो ऊपर का मेरे पास यूजर रखा हुआ है। ठीक है, 3 डेटा टाइप एक साथ लिखे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के। और देन मैंने बोला एक डेटा टाइप वहां से ऊपर से कभी मिल जाए तो लगा देना, नहीं तो क्या आता है फिर उसको हम देख लेंगे। सही, सेव करते हैं और जरा जाकर देख लेते हैं यूजर में हमें, यूजर में नहीं, एम्प्लॉइज में हमें क्या मिल रहा है। एम्प्लॉइज, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली 4, और जो मेरे पास डेटा था सारा उतना मिल रहा है। ये चीज क्लियर है, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं, भाई हमने जो है इस तरह करके देख लिया कि भाई हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास क्या आना चाहिए। कभी इसको वो नहीं करके देखा। अगर मैं आपको बोलूं इसका टाइप ऑफ करवाऊं तो क्या आएगा, सही है।
तो यहाँ क्या आना चाहिए? अब ये भी सही है, टाइप तो नहीं चेक करवा रहे ना, सही है, एम्प्टी आना चाहिए। सही है, रिफ्रेश करते हैं तो जिस तरह एम्प्टी है उसी तरह आपके पास एम्प्टी आएगा। आपने सिंगल या डबल कोटेशन लगा दिए, उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा और वहां पर ऐड कर देगा, और आपको बता रहा है डेटा की लेंथ 4 है। ये क्लियर है यहां तक? कोई ऐसा तो नहीं जैसे यहां तक मसला हो? आगे बढ़ जाए। और इन्होंने क्या बताया? अच्छा सही है, ओके। अब हम आते हैं, और इसको मैं जरा बंद कर देता हूँ। ऊपर वाली जो एरे वाली लिस्ट थी उसको एक दफा खोल लेते हैं, क्योंकि अब हम थोड़ा सा एरे की आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हैं। कॉपी करके मैं इसको नीचे ले आया, और थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग के अलावा जितने भी डेटा टाइप है उनको मैं हटा रहा हूँ। हटाने का मकसद ये नहीं है कि इनसे काम नहीं होगा, बिल्कुल काम होगा, और आप मिक्स डेटा के साथ काम करके देखोगे। ठीक है, और इसके जो मेरे पास यहाँ वाला डेटा था वो मैं ले आता हूँ। कॉमा, देश, कॉमा, कंपनी, सी। ठीक है, मैंने एरे को कंट्रोल करवा लिया, एरे मेरे पास आ, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, 5 लेंथ है, और एरे को ओपन करा तो हमारे पास ये जो 0 1 2 3 4 है, ये क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने इसको याद नहीं करना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, आपके पास जो डेटा सेट होता है एरे का, सही है, उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, वो ऑलवेज स्टार्ट होती है 1 से। वो ऑलवेज स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है। लेकिन आपके पास एरे में जितना भी अंदर डेटा रखा हुआ होता है, जो वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, सही है। और उस डेटा सेट की जो आप की होती है उसको आप बोलते हो इंडेक्स। लाइक मैं अगर बोलूं कि अहमद का इंडेक्स नंबर क्या है, तो आंसर इज 0। ठीक है, लैपटॉप का इंडेक्स नंबर क्या है, आंसर इज 1। कंपनी का इंडेक्स नंबर क्या है, आंसर इज 4। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि भाई एरे में जो इंडेक्स नंबर 0 पर रखा हुआ है मुझे वो ला कर दे दो। सही है, बस मुझे वो चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं जरा कंसोल को यहाँ से हटा देता हूँ। वार एरे डेटा, और कंसोल को जो है हम यहाँ रख लेते हैं, एरे डेटा, सही है, इज इक्वल टू ARR। ठीक है, ARR। अब ये एरे है, कभी भी एरे का इंडेक्स नंबर मालूम करना है, ठीक है, हम दूसरे तीसरे मल्टीपल तरीकों से जाएंगे। सही है, अभी हम बेसिक पर है। तो आप क्या करोगे, ये आपने जो एरे आपने टारगेट करना है उस वेरिएबल को सबसे पहले लिखा, और उसके लास्ट में बना दिया एरे का साइन। एरे का साइन हमने बना दिया भाई। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, एन एलिमेंट एक्सेस एक्सप्रेशन शुड टेकन, कि भाई आपने जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है उसका कोई एक्सप्रेशन है वो मुझे दे दो। मैंने बोला ठीक है भाई, हमारे पास क्या क्या है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश करूं, हमारे पास 0 से लेकर 4 तक डेटा है। मैंने बोला जो 0 पे लिखा हुआ है, 0 पे जो रखा हुआ है वो ला के दे देना। मैंने पास करवा दिया 0। ठीक है, जरा सेव कर लेते हैं और वापस आके देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। रिफ्रेश कर लिया, सक्सेसफुली अहमद मुझे रिसीव हो रहा है। अब अगर मैं 1 लिखता हूं तो क्या ला कर देगा, लैपटॉप ला कर दे। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लैपटॉप वो मुझे ला कर दे रहा है। ठीक है, ओके। 0 1 2 3 4, सही है। ठीक है, यहां पर करवा देते हैं 10। ठीक है, कि हमारे पास, कि भाई जो हमारे पास जितना भी डेटा है जो इंडेक्स नंबर 10 पर रखा हुआ है वो जरा ला कर दे दो। क्या ला कर देता है? ठीक है, जब कोई डेटा कहीं पर सेट ही नहीं है, रखा ही नहीं है, तो वहां पर और बात हो रही हो स्ट्रिंग की, तो आपको ला कर देगा अनडिफाइंड। ठीक है, अब चाहे वो किसी टाइप का भी डेटा हो,
एरे की जो इंडेक्स की लिमिट थी, आपने उससे बढ़कर उससे पूछा कि भाई यहाँ पे क्या रखा हुआ है, अब उसको पता ही नहीं है, तो आपको वो ऑलवेज अनडिफाइंड रिटर्न करे। ये चीज क्लियर है? दोबारा सुनो, हमारे पास एरे की जो लेंथ है 0, नहीं 1 2 3 4 5, एक और इंटरव्यू में सवाल आता है वो भी मैं बता देता हूँ। सही है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड इंडेक्स ऑफ एरे? सही है? सबसे पहले तो आपने बताना है कि लेंथ जो है वो लेंथ बताएगी, और इंडेक्स जो है वो इंडेक्स नंबर बताएगा। ठीक है? लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है? अगर आप हम यहाँ पे देखें, मैं खाली ARR को जरा हटा लगा लूं, इसको यहाँ पे सेव करते हैं, जरा जाके देख ले। ठीक है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, और अगर हम देखें लेंथ 5 आ रही है, लेकिन इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, आते हैं वापस इसके पास। ठीक है? तो अब अगर आप कोई ऐसी की पास करोगे, कोई ऐसा इंडेक्स पास करोगे जो लिमिट से बाहर है, तो आपको ऑलवेज मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है? सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक छोटी सी बहुत बेसिक सी लॉजिक भी बना लेते हैं। ठीक है? ताकि आपको प्रैक्टिस करने में या इसको दूसरी चीजों के साथ एक्सप्लोर करने में आसानी हो। ठीक है? आ जाते हैं, एक छोटी सी लॉजिक बना लेते हैं। वार फ्रेंड्स इज इक्वल टू एन एरे, और इसमें मैं डमी फ्रेंड्स रख देता हूं, यही वाले 3 उठा के रख देता हूं। ठीक है? ये हमारे पास नहीं है, और यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया, परास। ठीक है? अच्छा, var यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। बहुत बेसिक सी लॉजिक बना रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझ आनी चाहिए। ऑल पीछे वाले बॉयज और बीच वाली रो टारगेट है हमारी। ठीक है? और अब पूछा किससे जाएगा वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है? एंटर योर फ्रेंड नेम, एंटर योर फ्रेंड नेम। ठीक है? अपने दोस्त का नाम बताओ। अगर वो दोस्त एरे के डेटा में एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, वरना फिर फॉल्स। ठीक है? अगर वो दोस्त जो आप यूजर इनपुट में बताओ वो एरे के डेटा में एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, वरना फिर फॉल्स। सिर्फ वही डेटा, सिर्फ वही उसी तरीके से काम करना है जितना काम मैंने पढ़ाया है। एक्सटर्नल लॉजिक्स या एडिशनल लॉजिक्स आपने भी अप्लाई नहीं करनी। ठीक है? आ जाते हैं। सही है? इफ और एल्स। सही है? एल्स में हमने बता दिया कि फ्रेंड नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। सही है? अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, जो मैं अपने प्रीवियस क्लासेस में भी बताता रहा हूँ, दूसरे बैचेस को, आप लोगों को शायद बताई या नहीं बताई। समटाइम्स स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो उनका ये सवाल आता है कि यार ये चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी वाली तो है, ये करेंगे क्या आगे? सही है? करेंगे क्या आगे, अभी आपने ये चीज नहीं सोचनी है। सही है? करेंगे क्या आगे बाद में देखेंगे, वरना फिर जो मैट्रिक तक करते आ रहे हैं स्कूल में, उसका क्या किया है मेरे को कोई बताना कोई। ठीक है? मैथमेटिक्स में, सही है, जो हम क्या करते आए हैं उसका क्या हो क्या रहा है मेरे को बताना। सही है? जितनी भी कंपनीज में क्या हो ना, किसी ने अभी तक डिग्री नहीं मांगी है मेरे से। अच्छा, यहां पर आ जाते हैं। मैंने बोला यूजर इनपुट डबल इक्वल टू फ्रेंड्स 0। सही है? हो गया काम। ठीक है? भाई 0 पे जो रखा हुआ है अगर वो मैच हो जाए, या कॉपी कर लिया इसको, या फिर 1 पे जो रखा हुआ है वो मैच हो जाए, हम थोड़ा सा सिंटैक्स को अच्छा करने के लिए जो है इसको नीचे कर लेते हैं, और के बाद वाली कंडीशंस को नीचे कर लेते हैं। ठीक है? ओके हो गया यहाँ पे। और इसके बाद हमने दोबारा इससे पूछा, इसको कॉपी करके, या कंट्रोल C और 2। ठीक है? यूजर इनपुट अगर इन तीनों में से एरे के किसी डेटा में मैच हो जाता है, तो यही वाला कंसोल चला देंगे, फ्रेंड फाउंड सक्सेसफुली। कॉपी किया और
इसको यहां से हमने लगा दिया इधर, विल बी फ्रेंड फाउंड सक्सेसफुली, FULL। सेव किया, वापस आते हैं और इसको क्लियर करते हैं। क्या क्या रखा हुआ है? सही है, अहमद फराज हसन। ठीक है, अली लिखूं तो क्या आएगा? फ्रेंड नॉट। ठीक है, क्लिक किया, फ्रेंड नॉट फाउंड। RAHMED क्या आएगा? फ्रेंड फाउंड सक्सेसफुली वाले हैंड रेस करें। कैपिटल A आएगा, सही है। फ्रेंड नॉट फाउंड। ठीक है, AHMED फ्रेंड फाउंड सक्सेसफुली। RASCD फ्रेंड फाउंड सक्सेसफुली। उसके बाद फराज रखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। FARAZ फ्रेंड फाउंड सक्सेसफुली। ये आपका बेसिक एरे का कॉन्सेप्ट था, सही है। तो इसको अपने पास चलाकर देखो, देन हम आपके पास आगे प्रोसीड करते हैं। जो हमारे पास टारगेट स्टूडेंट है, आपने जो राइट और लेफ्ट वाले जो स्टूडेंट है उनको आएगा तो भाई आपकी परफॉर्मेंस अब मानी जाएगी। ठीक है, लास्ट से किसी को इश्यूज है तो मेरे को बुलाओ फौरन। ओके, हम आ जाते हैं। एक एरे बना लेते हैं सबसे पहले स्किल्स का। सही है, वार स्किल्स डबल इक्वल टू, हमने लगा दिया ऐसे, HTML5 कॉमा CSS3 कॉमा बूटस्ट्रैप STR है। ठीक है, इसके अलावा हम एक बायोडेटा वाली एरे बना लेते हैं। वार बायो डेटा इज इक्वल टू नेम वगैरह और तीन चार प्रॉपर्टीज इसमें लिख देते हैं। हम ये इस तरह कभी नहीं करेंगे, लेकिन अभी मैं एक सवाल देना चाह रहा हूँ। नेम मैंने लिख दिया, XYZ जो भी है, कॉमा जो है मैंने एज लिख दी 30, सही है। और इसके अलावा जो है मेल लिख दिया मैंने, और इसके अलावा मैंने जॉब होल्डर इक्वल टू ABC कंपनी, सही है। और बस ये है हमारा, और मैंने कॉमा लगा के स्किल्स लगा दिया, कॉमा लगा के स्किल्स ऐड कर दिया है। लाइन नंबर 43 बायोडेटा वाली एरे। सही है, डेटा तो डेटा है ना, भले एरे में एरे डाल दो, उसके अंदर भी एरे डाल दो, कोई मसला नहीं है। कंसोल डॉट लॉग बायोडेटा, सेव करते हैं, वापस आते हैं। सही है, रिफ्रेश करा 5, और उसके अंदर वो आपको बता रहा है एरे 3। सही है, जो आपका आपने एक एरे एरे के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, जरा खेल खोल कर देख लेते हैं। 4 पर एक एरे रखा हुआ है, HTML5 CSS3 बूटस्ट्रैप। आपने बताना नहीं है, सिर्फ हैंड रेस करना है। बायोडेटा वाली एरे में से मैं HTML5 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, कौन कौन बता सकता है, वो हैंड रेस करे। बायोडेटा वाली एरे में से मेरे पास स्ट्रिंग में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए HTML5, सिर्फ हैंड रेस करना है कि हाँ मैं बता सकता। दो, बीच वाली रो और उधर वाली बीच वाली रो। एवरीवन, सही है। ये मैं बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी में डाल रहा हूँ, आपने अपने आप को शदीद कॉम्प्लेक्सिटी में खुद डालना है अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाकर। ठीक है, कोई मसला नहीं है भाई। एरे में आ जाते हैं, 0 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया 4, क्या एक्सेस हो गया? एरे एक्सेस हो गया।
एरे में दोबारा यहाँ पे एरे लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं 0। जबरदस्त हो गया काम हमारा। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, HTML5 हमारे पास आ रहा है। ये क्या हुआ दोबारा देखो, ये हुआ, हमने बायोडेटा एरे 4 लिखा, वो लिखा 0 1 2 3 4 पे चला गया, वो भी एरे था। जब इसको ऐसे एक्सेस कर लिया, वो भी एरे है, तो उसको भी एक्सेस एक्सेस कर लो। यहाँ पे 0 लिखा तो HTML5 आ गया। ठीक है, सेव करते हैं, आओ जरा देखो, हमारे पास HTML5 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, आपने जो है एक एरे बनाना है इसी दो दो तरीके के। ठीक है, स्किल्स वाले एरे के साथ कुछ नहीं करना। स्किल्स वाला डेटा आप डायरेक्ट इसको पुट करके यहाँ पे रख लो, इस वाले डेटा को पुट करके डायरेक्ट यहाँ पे रख लो, या एक वेरिएबल बना के यहाँ पर सेट करा दो जैसे मैंने किया। ठीक है, मेरी बात को गौर से समझना मैं क्या कह। ठीक है, आप एक यूजर से इनपुट लो, ठीक है, जिसमें ये चेक करवाओ कि क्या एरे के अंदर कोई स्किल टाइप का डेटा रखा हुआ है या नहीं है। अगर तो रखा हुआ है, ठीक है, फिर चेक करो उसमें जावास्क्रिप्ट रखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट रख दो तो ट्रू दे दे, नहीं रखा हुआ तो फॉल्स दे दे। मेरा सवाल दोबारा सुनो, सही है, सवाल दोबारा सुनो। आप चेक करवाओ बायोडेटा वाली एरे में कि क्या स्किल टाइप का कोई डेटा रखा हुआ है। ठीक है, अब वो कैसे चेक करेंगे, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा। सही है, और स्किल टाइप का डेटा रखा हुआ है तो फिर अंदर चेक करो कि भाई जावा स्क्रिप्ट रखा हुआ है या नहीं। रखा हुआ है तो ट्रू, वरना फिर फॉल्स। अच्छा, जो रखा हुआ है या नहीं वो तो ये हुआ है सॉल्व, 0 1 2 से चेक करवा लो कि भाई रखा हुआ है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। पहला वाला काम कैसे होगा वो थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाओ, नहीं होगा तो मैं बताऊँ। ये आपके सामने कोड ओपन है, आप सारे ट्राई कर सकते हो। बीच वाली रॉ के आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फिर वही बात है, पहले अपना करना है, उसके बाद दूसरे को करवाना है।